Hi dear friends, I welcome you all in the mock test number 4 of our daily basis mock test series जिसमें हम जीके एसएसबी का सारा सिलेबस कवर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस मैं अपने दोस्तों से इतना कहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट की है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी किया करना मेरे फ्रेंड एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग पर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉन वर्बल रीजनिंग आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपने नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस विद इन अ लिमिटेड टाइम यानी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व करने होते हैं। आज मैं आपको बस बेस्ट अप्रोच दूंगा जिसको आप अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को विद इन अ फ्यू सेकंड सॉल्व करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं आपके लिए डियर फ्रेंड्स 10 से 20 सेकंड्स का टाइम देता हूं। इन सेकंड्स में आप खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे। नाउ लेट अस हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डियर फ्रेंड्स। करो इस क्वेश्चन का आंसर, चलो करो जल्दी से। चलो आई होप कि आपने आंसर किया होगा। देखो डियर फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं आता, हमें नॉन वर्बल रीजनिंग का कुछ नहीं पता, लेकिन हम कुछ अप्रोचेस अपनाएंगे जिससे हम इन क्वेश्चंस को विद इन अ फ्यू सेकंड सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो ये क्वेश्चन देखा, हम देखेंगे क्या, हम इन लाइन्स पर गौर करेंगे। ये जो लाइन्स दी गई है जिनका अपर पोर्शन सर्कुलर है, इन लाइन्स को हम काउंट करेंगे। सबसे पहले इजी से इजी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो डियर फ्रेंड्स। तो हम काउंट करते हैं। जब मैं फर्स्ट बॉक्स में काउंट करता हूं तो देयर आर 3 लाइन्स। व्हेन आई काउंट दीज लाइन्स इन द सेकंड बॉक्स आई सी कि देयर आर 5 लाइन्स। व्हेन आई काउंट इन द सी ऑप्शन आई सी देयर आर 7 लाइन्स। then there are only 3 lines, then there are only 6 lines. when I focused on these numbers, जब मैंने इन नंबर पर क्या फोकस किया, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 7 भी एक ऑड ही नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, बट 6 इज द ओनली इवन नंबर। तो यही डिफरेंट है, यही है डिफरेंट नंबर। तो ऑप्शन ई इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो ये है डियर फ्रेंड्स बेस्ट से बेस्ट अप्रोच। सबसे पहले इजी से इजी मेथड अप्लाई करने की कोशिश करोगे, उसी से आपके इन क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, करो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। आई होप कि मेरे दोस्तों ने किया होगा। देखो डियर फ्रेंड्स, मैं इन नंबर्स को जो ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं, मैं इन पर फोकस करूंगा। मैं पी का देखता हूं, ये एक कंसोनेंट है, ई क्या है, एक वोवेल है, आई भी एक वोवेल है, ओ भी एक वोवेल है, यू भी एक वोवेल है। क्या डिफरेंट है? ऑप्शन ए इज माय आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए जो बॉक्स दिया गया है इसमें मुझे कंसोनेंट अल्फाबेट दिया गया है एंड बाकी जो बॉक्सेस है इनमें वोवेल्स दिए गए हैं। तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए। दिस इज द अप्रोच। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। आई होप मेरे दोस्तों ने किया होगा। देखो मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में फोकस करो, कामा दिया गया है। देखो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना, यहां पर क्या है, यहां पर सिंबल्स एंड साइन दिया गया है। ये जो दिया गया है कॉमा एंड सेमीकोलन डॉट, ये क्या है, ये सिंबल्स है डियर फ्रेंड्स। क्या है? ये है सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स, बट देयर इज ओनली वन साइन जो ऑप्शन ई पर दिया गया है। प्लस जो दिया गया है ये एक साइन है। क्या है? साइन है एंड दीज आर द सिंबल्स। तो क्या डिफरेंट है? साइन क्या है? प्लस है एंड यही हमारा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो बॉक्सेस दिए गए थे इनमें सिंबल्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन ई में हमें साइन दिया गया है। तो दिस इज द डिफरेंट वन। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। चाहे कोई क्या भी आंसर करे, बट मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। करो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से माय फ्रेंड्स। ये क्या है? ये है मिरर इमेज पर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये उसी में से एक क्वेश्चन है, मिरर इमेज कंसेप्ट। करो इसका आंसर। आपने मिरर इमेज सही चूज करनी है। जो डिफरेंट दी गई है ना, जो डिफरेंट दी गई है वो आपने चूज करना है। देखो माय फ्रेंड्स, ये हमारा मिरर लगा है, ये जो लाइन है दिस इज आवर मिरर। क्या है? मिरर। इसकी इमेज नीचे बनाई गई है, इस सिंबल की इमेज नीचे बनाई गई है, इस इमेज की इमेज नीचे बनाई गई है, मिरर इमेज। यहां पर भी इसकी जब मैं देखता हूं व्हेन आई फोकस, तो मुझे क्या मिला? मुझे ऑप्शन ए डिफरेंट मिला, क्योंकि ये जो बॉक्स है इस वाली फिगर की इमेज
सॉरी यहाँ पर देखो अच्छे से, इस वाली फिगर की इमेज कैसे बननी चाहिए थी, ऐसे बननी चाहिए थी, ऐसे माय फ्रेंड्स ऐसे बननी चाहिए थी। ये वाला कोना बाहर के ओर खींचा गया है तो ये सही इमेज नहीं बनाई गई है, तो दिस इज डिफरेंट वन। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मेरे फ्रेंड्स। बाकी कोई क्या भी आंसर करे लेकिन मेरा आंसर ऑप्शन ए है जिसमें मिरर इमेज सही नहीं दी गई थी। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। करो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले इजी से इजी अप्रोच अपनाने की कोशिश करो। देखो मेरे फ्रेंड्स अब आ जा, ऑप्शन ए में क्या देखता हूं, ये जो सर्कल दिया गया है, फिर इस सर्कल में जो ये स्कोप्स दिए गए हैं, चलो इनको हम क्या मानेंगे, स्कोप्स मानेंगे। ये जो इमेज दी गई है सर्कल के अंदर, जब मैं फिर ए से बी में आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि यहां पर जो एक है गायब है, यहां पर जो एक है ये भी गायब है, यानी अपोजिट पेयर क्या है, गायब है। यहां पर भी एक गायब है, यहां पर भी एक गायब है, यहां पर भी अपोजिट पेयर में एक एक गायब है। लेकिन फिर जब ऑप्शन डी पर आता हूं तो यहां पर भी अपोजिट वाला गायब है और ये भी गायब है। अपोजिट में जो भी है गायब है, यहां पर भी अपोजिट में जो भी है गायब है, लेकिन इसमें एक ही गायब है, तो दिस इज द डिफरेंट वन। सो ऑप्शन सी इज माय आंसर। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलो आते हैं डियर फ्रेंड्स, करो फोकस। अब मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं डायरेक्शन पर फोकस करूंगा। नॉर्थ डायरेक्शन में है ये, फिर 90 डिग्री मूव करके ये ईस्ट में आ गया, फिर से 90 डिग्री मूव करके ये क्या आ गया, साउथ डायरेक्शन में, फिर से 90 डिग्री मूव करके ये वेस्ट डायरेक्शन में आया, फिर से 90 डिग्री मूव करके ये कहां पर आ गया, ये फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। इससे मुझे कुछ नहीं मिला। चलो मैं कुछ और अप्रोच अब यूटिलाइज करता हूं। तो मैं अब ये जो लाइनें छोटी छोटी खींच गई है, चलो आई विल काउंट दीज लाइन्स। तो मैंने जब ये लाइन्स काउंट की, इसमें मैंने देखी 1 2 3 4, यानी इसमें ये 5 बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, 5, 1 2 3 4, एंड ये अपर वाला एक 5। इसमें कितने, इसमें 4 ही है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो दिस इज द डिफरेंट वन। ऑप्शन बी इज माय आंसर। ऐसे आपको अप्रोच करना होता है डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, करो इस क्वेश्चन का आंसर। चलो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं इस एरो पर फोकस करूंगा। किस पर, इस एरो पर फोकस करूंगा, एंड ये जो सेमी सर्कल दिया गया है इस पर फोकस करूंगा। मैंने क्या देखा, जब मैंने इन सारी इमेजेस को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मैंने किया, मैंने क्या देखा, मैं देखता हूं यार इस लाइन पे भी ये वाला जो सेमी सर्कल ये इस लाइन पर है, एंड इस इमेज में भी ये एरो वाला जो मार्क है ये इस लाइन पर है। मैंने क्या देखा, ये डिफरेंट लाइंस पर आ गए हैं। इसमें भी ये डिफरेंट लाइंस पर आए हैं, सेमी सर्कल एंड एरो डिफरेंट लाइंस पर, यहां पर भी डिफरेंट लाइंस पर। लेकिन ये इमेज जो है इसमें ये एक ही लाइन में है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, जबकि इनमें ये किसी भी लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इसी लाइन में ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो दिस इज द डिफरेंट वन। सो ऑप्शन डी इज माय आंसर डियर फ्रेंड्स। तो यही मेरा आंसर हो सकता है। तो मैं देखता हूं कौन मेरे आंसर को रॉन्ग साबित करेगा। देयर इज नो वन जो मेरे आंसर को रॉन्ग कहेगा। सो माय ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जिसको मैं कंफर्मली कहता हूं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से करो मेरे फ्रेंड्स, करो जल्दी से। शाबाश, इजी से इजी अप्रोच अपनाओ डियर फ्रेंड्स। देखो मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में क्या देखता हूं, ये जो लाइन्स खींची गई है, आई विल फोकस ऑन देम। मैं इन लाइन्स पर फोकस करूंगा। मैंने क्या देखा, इस लाइन का जो टिपिंग पॉइंट है ये क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। इस लाइन का जो टिपिंग पॉइंट है ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। इस लाइन का जो टिपिंग पॉइंट है ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। इस लाइन का जो टिपिंग पॉइंट है ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। यहां पर भी मैं जब देखता हूं ये वेस्ट में है, ये लाइन किस में है, ईस्ट डायरेक्शन में है ये वाली, देन ये वाली भी ईस्ट में है, ये वाली किस में, वेस्ट में है। इसका टिपिंग पॉइंट वेस्ट में, इसका टिपिंग पॉइंट वेस्ट में, इसका टिपिंग पॉइंट वेस्ट में, इसका टिपिंग पॉइंट ईस्ट में। इसका क्या देखता हूं, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में। इसमें क्या देखता हूं, वेस्ट में, देन सेकंड ईस्ट, देन थर्ड वेस्ट, देन ये जो वाली लास्ट ये इसका टिपिंग पॉइंट ईस्ट में। मैंने क्या देखा फ्रेंड्स, खाली ये वाला जो बॉक्स है इसमें जो सारी लाइन्स है ये एक ही डायरेक्शन में है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज द डिफरेंट वन। सो दिस इज द अप्रोच माय फ्रेंड्स। ऐसे आपको करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से। आई होप कि मेरे दोस्तों ने सही आंसर किया होगा। देखो माय फ्रेंड्स, जब मैं इस अपर वाली यानी आउटर इमेज को देख रहा हूं पहले बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए में, मैं क्या देख रहा हूं, मैं इसके साइड्स काउंट करूंगा। देखो ऐसे जब फिगर्स दी गई उनके साइड्स काउंट करो, 1 2 3 4 5।
इसमें कितने साइड से 5। जो इसके अंदर इमेज दी गई है उसमें देखते हैं कितने साइड से 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 6। इसमें देखो आउटर इमेज में कितने हैं, इसमें देखो इसमें 4 ही है। इसमें कितने आउटर, इसमें ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 है। इसमें जो आउटर वाली ट्रायंगल 3, इनर वाला स्क्वायर 4 साइड्स। इसमें आउटर वाला स्क्वायर इसमें कितनी लाइन्स है, इसमें सॉरी साइड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 साइड्स है। ये जो अंदर दिया गया है पेंटागन, इसमें कितने 1 2 3 4 5 साइड्स दिए गए हैं। लास्ट में जो ऑप्शन नंबर ई पर दिया गया है इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है। जो इनर इमेज दी गई है इसमें कितने 6 साइड्स है। अब देखो माय फ्रेंड्स क्या करते हैं हमने क्या देखा, जो आउटर इमेज दी गई है, जब मैं आउटर इमेज से इनर इमेज में आता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक प्लस होता है, एक साइड क्या होता है प्लस में होता है। इसी तरह से जब मैं सी ऑप्शन पर आ जाऊं, सी ऑप्शन पे क्या देखता हूं, आउटर में 3 है लेकिन जब मैं इनर वाली इमेज में आता हूं तो एक प्लस होता है, 4 होते हैं, 4 साइड्स आते हैं। इसी तरह से इसमें भी एक 1 प्लस, इसी तरह इसमें भी 1 प्लस, लेकिन खाली ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें आउटर में अगर 4 साइड्स है लेकिन जब मैं इनर में आता हूं तो ट्रायंगल को देखता हूं यहाँ पर एक साइड कम होता दिखता है तो -1 होता है। तो दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। दिस इज द फ्रेंड्स, दिस इज द अप्रोच। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। करो इसका आंसर जल्दी से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन ए में क्या देखता हूं, जे हमारा अल्फाबेट कंसोनेंट है, देन देयर इज आल्सो कंसोनेंट, एफ एम कंसोनेंट, टी इज आल्सो कंसोनेंट, बट ए ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया है दिस इज अ वॉवेल, तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज द आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। करो इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट आई वांट टू सी कि कौन सा मेरा फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी इजिली टैकल करेगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं जो ये आपको नॉन वर्बल रीजनिंग दी गई है ना, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलो अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। मैंने क्या देखा, ये जो मेरा इनर वाला इमेज दिया गया है, जब मैं इससे बाहर के ओर आऊंगा, देखो मैं बाहर के ओर लाइन खींचूंगा तो मैंने क्या देखा, ये दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। फिर मैंने क्या देखा, जब मैं इस वाली इमेज से बाहर की ओर आने लगा तो मैंने क्या देखा, ये जो मैंने मूवमेंट देखा ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने देखा। फिर जब मैं ऑप्शन सी में इसमें से बाहर आने लगा तो मैंने क्या देखा, मैंने फिर से देखा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फिर मैं इस वाली इमेज से बाहर की ओर आने लगा, मैंने फिर से देखा एंटी क्लॉकवाइज मुझे जाना पड़ता है। फिर मैं ऑप्शन नंबर ई में आ गया तो मैंने फिर से बाहर की ओर जब मूवमेंट किया तो मैंने देखा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। कहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ऑप्शन नंबर ए में क्लॉकवाइज मूवमेंट मुझे दिखा, तो दिस इज द डिफरेंट वन। बाकी बी सी डी एंड ई में जो मेरा मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, तो एक ही ऑप्शन डिफरेंट है जिसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट है, वो है हमारा ऑप्शन ए। तो दिस इज माय आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। करो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि मेरे दोस्तों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को देखो, मैंने क्या देखा, देखो मैं डायरेक्शंस को देखूंगा, मैं इनके जो ये खाली है ना, इनका खाली वाला पोर्शन देखूंगा ये किस डायरेक्शन में है। चलो मैंने जब पहले में देखा तो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। फिर मैंने दूसरे में देखा इसका खाली कहां पर है, ईस्ट में, इसका साउथ में, इसका भी ईस्ट में है। अब इसमें आ जाओ, इसमें मैंने देखा साउथ डायरेक्शन में खाली, इसमें ईस्ट डायरेक्शन में खाली, ईस्ट डायरेक्शन में खाली, इसमें क्या है वेस्ट डायरेक्शन में खाली, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन में खाली। इसमें मैंने खाली साइड जो देखा ये मैंने देखा ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मुंह नॉर्थ में, इसका देखो साउथ में, इसका देखो वेस्ट में, इसका मैंने देखा वेस्ट में, इसका नीचे वाले का देखा साउथ में, यहाँ पर जो मैंने देखा ईस्ट में, एंड बॉटम वाले का देखा मैंने मुंह किधर है, नॉर्थ में। फिर मैंने इसका देखा अपर वाले का मुंह किधर है, साउथ में। फिर मैं इसमें आ गया राइट, जो अपर वाला है इसका क्या है, नॉर्थ में। फिर इसमें आ जाओ लेफ्ट वाले में क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। फिर इसका मुंह किधर है, वेस्ट डायरेक्शन। अब मैं इन डायरेक्शंस पे फोकस करूंगा। मैंने क्या देखा, मैंने देखा अरे दीज आर माय 4 डायरेक्शंस। ये जो मेरा, चलो ऑप्शन ई में देखो, दीज आर माय 4 मेन डायरेक्शंस। नॉर्थ भी है, साउथ भी है, वेस्ट भी है, ईस्ट भी है। सेकंड में वेस्ट भी है, ईस्ट भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है। सी में आ जाओ, ईस्ट भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है, वेस्ट भी है। तो मेन 4 डायरेक्शंस तो है इसमें। देखो साउथ भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ भी है, नॉर्थ भी है, तो ये क्या है, ये वेस्ट भी है। देखो ईस्ट भी है, इसमें भी 4 मेन डायरेक्शन। इसमें क्या मैंने देखा, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है, साउथ डायरेक्शन भी है, लेकिन यहां पर ईस्ट तो वेस्ट कहां पर है, वेस्ट तो इसमें नहीं दिया गया। तो दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है, क्योंकि इसमें 4 मेन डायरेक्शन नहीं दी गई है। इसमें जो ईस्ट डायरेक्शन है वो
ये दोनों में दिया गया है, या ये भी ईस्ट की ओर देख रहा है, ये भी ईस्ट की ओर है, तो दिस इज माय डिफरेंट ऑप्शन, तो यही मेरा आंसर है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। करो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी से। चलो आई होप कि क्या होगा। देखो इसका मुंह खाली, इसका मुंह भी खाली, इसका मुंह भी खाली, इसका मुंह भी खाली, लेकिन इसका क्लोज्ड है ना, इसका क्लोज्ड है, तो दिस इज माय डिफरेंट ऑप्शन, दिस इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, करो जल्दी से। चलो आई होप कि क्या होगा। देखो मैं जब ऑप्शन ए पर फोकस करता हूं, ये जो स्कोप है ये किसके ओर है, ये जो है ये क्या है, साउथ डायरेक्शन। यहां पर भी टिपिंग पॉइंट कहां पर है, साउथ डायरेक्शन। यहां पर भी टिपिंग पॉइंट कहां पर है, साउथ डायरेक्शन। यहां पर भी टिपिंग पॉइंट साउथ डायरेक्शन, बट देयर इज नो टिपिंग पॉइंट टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, सो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो जल्दी से माय डियर फ्रेंड्स। चलो आ जाओ, ऑप्शन ए को देखते हैं। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, ये जो पेटल है, ये जो पेटल है, यहां पर 1 2 3 4 5 पेटल्स है। कितनी है, 5 पेटल्स। फिर मैं आ गया यहां पर ऑप्शन बी पर, मैंने क्या देखा, 1 2 3 4, इसमें भी 5 पेटल्स है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या देखा, चलो मैं देखता हूं, इसमें से कोई तो कम नहीं हो रहा, लेकिन मैंने क्या देखा, यहां पर जो ये लेफ्ट वाला बॉटम पेटल था, ये यहां पर गायब हो गया। ठीक है, ये गायब हो गया एंड ये एड ऑन हो गया अपर वाले पेटल में। तो क्या हो गया, लेफ्ट वाला गायब हो जाता है एंड ये बी ऑप्शन में अपर वाले पेटल में ऐड ऑन होता है। फिर जब मैं सी ऑप्शन पर आया, मैंने देखा लेफ्ट वाला भी गायब हो जाता है, यहां पर बचते हैं फिर अपर वाले 2 पेटल्स, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला भी गायब होगा, ये भी ऐड ऑन होता है किसमें, अपर वाले पोर्शन में। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा राइट वाला होना चाहिए, अपर वाला राइट वाला पेटल होना चाहिए, गायब होकर ऐड ऑन होना चाहिए अपर वाले पेटल में। तो मैं देखता हूं, देखो यहां पर लेफ्ट वाला तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहले ही गायब हो गए थे। अब ये बिलो वाला जो लेफ्ट वाला, ये भी नहीं होना चाहिए। यहां पर मुझे ऑप्शन 3 सही लग रहा है क्योंकि मेरा राइट वाला जो पेटल था, इसमें ये गायब होना चाहिए था। ये तो यहां पर गायब हो गया एंड ऐड ऑन भी हो गया, 1 2 3 4 एंड अपर पोर्शन में ये ऐड ऑन हो गया। तो यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। इसमें क्या दिया गया, लेफ्ट वाला बॉटम वाला दिया गया है, तो ये भी सही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो दिस इज द अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, देख, बट यू हैव टू फॉलो अ वेरी इजी अप्रोच। बस इजी अप्रोच को आप फॉलो करके जाओ, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर विद इन सेकंड्स दोगे। चलो आ जाओ, ऑप्शन ए में क्या देखता हूं, देखो मेरा जो ट्रायंगल है बीच में, फिर मैं जब ऑप्शन बी में आ गया, ये स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। फिर फिर बी से मैं जब सी में आ गया तो फिर से ट्रायंगल बनता है। फिर जब मैं सी से डी पर आऊंगा, क्या बनना चाहिए, बीच में स्क्वायर बनना चाहिए। चलो देखते हैं ऑप्शंस में, यहां पर स्क्वायर है, ये हो सकता है, यहां पर भी बीच में स्क्वायर है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में ट्रायंगल दिया गया, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 में भी ट्रायंगल दिया गया, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा अपर वाला ट्रायंगल है, इसमें जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। मैंने क्या देखा, मैं जब ए इमेज को बी इमेज के साथ कंपैरिजन करता हूं, मैंने क्या देखा, ये जो मेरा मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मूवमेंट मैंने ट्रायंगल में देखा, यानी ये इस ट्रायंगल में अब आ गया। फिर जब मैंने इसको सी से कंपैरिजन किया तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये जो राइट वाली ट्रायंगल है, इसमें मूव कर गया नीचे वाली। अब ये किस में मूव करेगा, अब ये जो साउथ की ओर ट्रायंगल है, इसमें मूव करेगा, यानी कहां होना चाहिए, यहां पर मेरा होना चाहिए मल्टीप्लाई का साइन। तो यहां पर नहीं है, तो यहां पर है, तो दिस इज माय आंसर। कितना इजी है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ऐसे ही आपको अप्रोच करना होता है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। करो इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों को। करो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आपने डिफरेंट इमेज चूज करने हैं। यहां पर देखो क्या करना है डियर फ्रेंड्स। देखो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में जो मेरा एम्प्टी सर्कल है, मैंने जब ऑप्शन ए को ऑप्शन बी के साथ कंपैरिजन किया, मैंने ये एम्प्टी सर्कल, इसका मूवमेंट में देखूंगा, मैंने देखा कि ये नेक्स्ट इमेज में क्या, ये जो स्क्वायर दिया गया है राइट साइड का मिडल स्क्वायर, इसमें इसका मूवमेंट देखा, यानी ये 1 2 स्क्वायर को छोड़कर मिडल स्क्वायर में आ गया राइट साइड के। अब ये फिर से 2 छोड़कर आ गया एंड यहां पर आ गया बॉटम के मिडल स्क्वायर में। अब ये फिर से जब मूवमेंट करेगा तो ये कहां पर आना चाहिए, ये आना चाहिए लेफ्ट साइड के मिडल स्क्वायर में, यानी यहां पर आना चाहिए, ये जो एम्प्टी सर्कल है। तो चलो देखते हैं किस किस में है। ये इसमें है, यस ये हो सकता है आंसर। इसमें यहां होना चाहिए, यहां दिया गया है तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। इसमें नहीं दिया गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डॉटेड सर्कल है मेरा, मैंने ये ऑप्शन ए में क्या देखा कि यहां पर है बॉटम के मिडल स्क्वायर में। फिर जब मैं ए को बी के साथ कंपैरिजन करने लगा तो मैंने क्या देखा, ये उठकर आ गया है 1 2 छोड़कर ये लेफ्ट साइड के अपर स्क्वायर में आ गया है, बी में यहां पर आ गया है।
अब ये यहाँ से क्या करेगा, ये दो को छोड़कर, ये इन दो को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ गया, इन दो को छोड़कर ये यहाँ पर आ गया राइट साइड के मिडिल स्क्वायर में। अब ये फिर से दो को छोड़कर यहाँ पर आना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड के बॉटम वाले स्क्वायर में ये आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। चलो देखते किसमें, इसमें है ही, तो यही हमारा आंसर है। इसमें नहीं दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये है अप्रोच डियर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, करो इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आ जाओ डियर फ्रेंड्स। देखो मैंने क्या देखा, जब मैं इस वाली इमेज का जब मैं कंपैरिजन करता हूं बी के साथ, तो मैं ये जो छोटा सा रेडियस दिया गया है इस सर्कल में, मैं इसका डायरेक्शन देखता हूं, ये यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर जब मैं दूसरे में आ गया तो मैंने क्या था, इसने 90 डिग्री मूव करके ये ईस्ट में हो गया, फिर ये 90 डिग्री मूव करता है, फिर ये साउथ में आ गया। अब ये फिर से 90 डिग्री जब मूव करेगा तो किस ओर जाएगा, इसका टिपिंग पॉइंट तो वेस्ट में। यहां पर देखते हैं, यहां पर ईस्ट में ये नहीं हो सकता, यहां पर वेस्ट में है, हो सकता है यहां पर भी वेस्ट में हो सकता है, यहां पर भी वेस्ट में हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये डॉट है ना, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर है। तो अब मैं जब इसका मूवमेंट देखता हूँ, ये जब दूसरे इमेज में जब हम जाते तो मैंने यहाँ पर इसको अपर पोर्शन के राइट साइड में देखा, यहाँ पर ये डॉट आ गया। फिर ये यहाँ से उठकर जब मैं तीसरे इमेज में आता हूँ तो मैंने क्या देखा, ये ऐसे मूव करता है, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ गया है। अब ये लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन से मूव करके बॉटम साइड में यहाँ पर आना चाहिए, लेफ्ट साइड के बॉटम में आना चाहिए। तो यहाँ पर यानी ये इस स्क्वायर में इस इमेज में आना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ पर है, तो इसमें नहीं है क्योंकि अपर राइट वाले पोर्शन में दिया गया है, इसमें भी नहीं है क्योंकि बॉटम में दिया गया, लेकिन राइट वाले पोर्शन में दिया गया, राइट साइड से दिया गया है। लेकिन डी ऑप्शन में है ये सही जगह पर, यानी लेफ्ट के बॉटम में दिया गया है। तो दिस इज माय आंसर, ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप ये भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, करो जल्दी से। आई होप कि मेरे दोस्तों ने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर किया होगा। देखो मेरे फ्रेंड्स, इन लाइन्स को हम देखेंगे, ये जो है एक लाइन, ये हाफ लाइन जो है 1 2 3 4, यहाँ पर भी, यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 में मुझे क्या दिखी, ऐड ऑन हो गई 2। इस तरह से हम तीसरे में आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फिर से 2 ऐड ऑन होती है। अब यहाँ पर भी 2 जब हम ऐड करेंगे तो कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। देखते हैं किसमें 10 है, इसमें तो 4 ही है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखो, इसमें 10 काउंट जब करते हैं इसमें 10 आती है, तो दिस इज माय आंसर। ये होता है डियर फ्रेंड्स अप्रोच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको देते हैं, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हर एक बच्चा करेगा कमेंट सेक्शन में। जिस दोस्त का आंसर सही होगा उसको हम हार्ट देंगे, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि सही आंसर क्या है। चलो लेते हैं आपसे इसी नोट पर इजाजत लेकर जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं की है, एंड लाइक भी करना इस वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगती है डियर फ्रेंड्स। चलो लेते हैं आपसे इजाजत, गुड बाय, टेक केयर।